दहशतगर्दों के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। कोर कमांडर्स ने कहा रियासती इदारों और अवाम में खलीज पैदा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे अनासर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की मुकम्मल हिमायत की जाएगी। माशी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वालों के खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत की जाएगी। जमशुदा अजला और बलूचिस्तान के बॉर्डर अजला में पायदार अमन पर जोर दिया गया। शुरका का शोहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खिराजी अकीदत। मॉल भर में मार्केट्स मगरिब के वक्त बंद कराने की तजवीज़। बिजली बचत का एक और मंसूबा रेडी। 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक प्लान नाफिज करने पर गौर। वफाकी हुकूमत ने तजावीज़ सूबों को भिजवा दी। सूबाई हुकूमतें ताजरों से मुशावरत करेंगी। ताजरों ने फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा पीक आवर में सबसे ज्यादा बिजली के खरीदार ताजिर ही हैं। बिजली इस्तेमाल करने के पैसे अदा करते हैं। कारोबारी वक्त होता ही शाम का है। हुकूमती फैसला किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। बिजली चोरों पर बिलाखिर हाथ डाल दिया गया। मुल्क भर में क्रैकडाउन शुरू। सिंध भर में कार्रवाइयां। सूबे में 880 कनेक्शन मुनक़ता। पेशावर में बिजली चोरों पर भारी जुर्माने। दर्जनों FIRs दर्ज। KP हुकूमत का फौरी बिजली चोरी रोकने का हुक्म। मुल्तान में 2 माह के दौरान 3400 बिजली चोर पकड़े गए। 13 करोड़ 83 लाख के जुर्माने। 8 करोड़ रुपए वसूल भी कर लिए। लेस्को रीजन में ग्रैंड ऑपरेशन। अहम शख्सियात समेत 330 बिजली चोर पकड़े गए। 11 मुल्जिमान गिरफ्तार। 130 मुकदमे दर्ज। मजमूई तौर पर 4 करोड़ 74 लाख रुपए के जुर्माने आयद। एक सोसाइटी से 70,000 यूनिट बिजली चोरी पकड़ी गई। चुनिया में जरी ट्यूबवेल पर बिजली चोरों का लेस्को टीम पर हमला। तशद्दुद का निशाना बनाया। मुकदमा दर्ज। सेक्रेटरी पावर डिवीजन का कहना है कि क्रैकडाउन आसान नहीं मगर नाकामी कोई ऑप्शन नहीं। 200 यूनिट पर वक्ती रिलीफ। IMF की मशरूत रजामंदी। 400 यूनिट वालों को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। 200 यूनिट वालों को बिल एक साथ में अदा करने की इजाजत देती। 3 माहाना एक साथ में वसूली की जाएगी। वक्ती और बेवक्त रिलीफ के बदले IMF ने जुलाई से गैस की कीमतों में 50% तक इजाफे की शर्त रख दी। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी मुतालबा। IMF और पाकिस्तान में मफाहमत काबीना की तौसीक से मशरूत है। लाइफलाइन और प्रोटेक्टेड सार्फिन भी RC रिलीफ के अहल नहीं होंगे। कल 10% सार्फिन ही वक्ती रिलीफ के अहल होंगे। हुकूमत ने 400 यूनिट तक सार्फिन के लिए रिलीफ मांगा था। बिल किस्तों में वसूली की इजाजत दी थी। IMF ने पाकिस्तानी हुकाम की दरख्वास्त रद्द कर दी। काश मुल्क में डैम बन गए होते। डैम ना बनाने का बोझ आवाम की कमर तोड़ने लगा। पानी से बिजली की पैदावारी लागत सिर्फ 5 रुपए फी यूनिट। चंद मंसूबों की फी यूनिट लागत सिर्फ 1 रुपया 45 पैसे। IPPs की बिजली की पैदावारी लागत 78 रुपए फी यूनिट पड़ने लगी। वर्ल्ड बैंक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में मजीद 17 से 18 डैम बन सकते हैं। बिजली चोरी अहम तरीन कौमी मसला निकला। रोजाना 1 अरब 61 करोड़ रुपए की बिजली चोरी का इंकशाफ। बनू, टांग, शांगला और DI खान कौमी खजाने को चूना लगाने में टॉप पर। इन इलाकों में बिजली चोरी की शरह 100%। लोरलाई, पशीन, सिबी, खुजदार और मकरान में भी बिल जमा कराने का रिवाज नहीं। 90% गुंडा कल्चर का राज। लाड़काना में 60% और सखर में 40% लाइन लॉसेस। हैदराबाद में बिल जमा कराने की शरह 5% और टंडोर लायार में 9% तक कम हो गई। सरकारी दस्तावेजात ने मुतालिका महकमों का पोल खोल दिया। वजारत तवानाई और अफसरों की मिली भगत से माहाना 50 अरब की बिजली चोरी होती है। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई सरे फहरिस्त। पेस्को में 77 अरब में से 6 अरब यूनिट चोरी होते। KP के चारों अजला 1 साल से ज्यादा कुंडिश चल रहे। पीपल्स पार्टी वादे से ना फिरती तो उस वक्त इलेक्शन हो जाते। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है पीपल्स पार्टी आखिरी वक्त में इलेक्शन के फैसले से फिर गई थी। पीपल्स पार्टी ने आखिरी वक्त पर तहरीक अदम एतमाद लाने पर जोर दिया। जमहूरी ममालिक में निगरान हुकूमतों का तस्वुर ही नहीं। मुल्क में इंतखाबात फरवरी के आखिर तक होंगे। फौरी इलेक्शन नागुज़ीर है। फरवरी में आम इंतखाबात होंगे। नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। नवाज शरीफ को इस बात का ताना ना दें वो भाई की हुकूमत में भी नहीं आए।
साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि नवाज शरीफ हुकूमत और अदालती इजाजत से बाहर गए। नवाज शरीफ ने अपने वक्त पर वापस आना है। शहबाज शरीफ तिब्बी मुआयने के लिए बैरून मुल्क गए, ठीक ठाक होकर वापस आएंगे। जब मुल्क और पार्टी को जरूरत थी, नवाज शरीफ बेटी का हाथ थामकर वापस आ गए थे। वापसी पर नवाज शरीफ के साथ जो सलूक किया गया वो सबके सामने है। IMF का डू मोर का मुतालबा, निगरान हुकूमत से अखराजात में कमी का कह दिया। निजकारी का अमल तेज करने और स्टैंड बाय प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद का भी मुतालबा। 203 सरकारी कंपनियों को वजारत से निकालकर वजारत खजाना के मातहत करने की शर्त। मजीद $2 अरब के लिए निगरान हुकूमत को बड़े इम्तिहान में डाल दिया। IMF के मुताबिक इन कंपनियों का इंतजाम लाइन मिनिस्ट्रीज के पास होना बेहतरी में रुकावट है। IMF रवा माली साल ही PIA स्टील मिल, RLNG पावर प्लांट्स और डिस्कोस की निजकारी चाहता है। वजीर खजाना शमशाद अख्तर की जेर सदारत काबीना की निजकारी कमेटी का इजलास। PIA की निजकारी में रुकावटों के हल के लिए तकनीकी कमेटी बनाने का फैसला। वजारत हवाबाजी को तफसीली एक्शन प्लान पेश करने की हिदायत। डिस्कोस की इंतजामिया में निजी शोबे को शामिल करने का मंसूबा पेश करने के लिए कमेटी बना दी गई। रुपए का कम बैक, डॉलर बैकफुट पर। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद ₹5 सस्ता, ₹307 का हो गया। इंटरबैंक में भी डॉलर ₹2.03 कम, ₹304.90 पर बंद। ओपन और इंटर मार्केट में फर्क सिर्फ ₹2 रह गया। IMF की शर्त पूरी हो गई। इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फर्क 1.25% रखने की शर्त थी। ओपन मार्केट में यूरो ₹3 सस्ता होकर 332 का हो गया। पाउंड की कीमत ₹9 कम, 388 पर आ गया। सऊदी रियाल भी ₹1.5 सस्ता होकर ₹81.80 का हो गया। फी तोला सोना भी ₹5,800 सस्ता, ₹2,16,800 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 50 पॉइंट्स की मंदी। केपी की सबसे बड़ी करेंसी मार्केट स्मगलिंग का गढ़ निकली। पेशावर की चौक यादगार मार्केट मुकम्मल सील। कार्रवाई हवाला हुंडी और स्मगलिंग रोकने के लिए की गई। FIA के मुताबिक 20 दिनों में 27 छापे मारे गए। हवाला हुंडी में मुलविस 28 अफराद गिरफ्तार। सट्टेबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी आते ही बेहतरी। एक्सचेंज कंपनियों ने डॉलर स्टेट बैंक जमा करवाना शुरू कर दिए। डॉलर मजीद गिरने के डर से एक्सचेंज कंपनियां डॉलर के जखायर कम करने लगीं। ओपन मार्केट में डॉलर बेचने वालों का रश बढ़ गया। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन मलिक बोस्तान का कहना है कि क्रैकडाउन से डॉलर काबू में आ गया। आर्मी चीफ उम्मीद की किरण बनकर आए। लोग मायूसी से बाहर निकल रहे हैं। गैस चोरों के गिर भी घेरा तंग। MT सुई नॉर्थर्न का कहना है कि 3 साल में 3,26,000 गैस चोर पकड़े। 4.5 अरब में से 2.5 अरब की रिकवरी कर चुके। 361 सुई गैस मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की। गैस चोरी में मुलविस मुलाजिमीन के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। हुकूमत की इजाजत से ही गैस कनेक्शंस पर पाबंदी खत्म होगी। बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने की इजाजत दी जाए। पुलिस ने बुशरा बीबी को गिरफ्तारी मांग ली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद में तोशाखाना जालसाजी केस की समाअत। चेयरमैन PTI की अहलिया पेश हुई। पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए गिरफ्तारी मतलूब है। बुशरा बीबी की ऑडियोज FIA को फॉरेंसिक के लिए भिजवाई हैं। वकील सलमान सफ्दर ने कहा ऑडियोज बुशरा बीबी की नहीं। अदालत ने पूछा मामला रसीदों का है, ऑडियोज कहां से आ गई। दर्ज FIR के मुताबिक केस को लेकर चलें। अदालत ने बुशरा बीबी की जमानत में 12 सितंबर तक तौसी कर दी। मुबैना ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस में जजेस के बेंच से अलग होने का मामला। सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला सुनाए जाने का इम्कान। कमीशन के खिलाफ आबिद जुबैरी की आईनी दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया गया था। हुकूमत ने जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब पर एतराज उठाया था। हुकूमत ने मुबैना ऑडियोज की इंक्वायरी के लिए जस्टिस कासी फायसीसा की सरबराही में कमीशन तश्कील दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन को काम से रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का 90 दिन में इलेक्शन कराने का मुतालबा। कहा इलेक्शन कमीशन आइन की खिलाफ वर्जी न करे। PTI का सुप्रीम कोर्ट बार के एलामिये की मुकम्मल हिमायत का ऐलान।
सानिया जड़ावाला के सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुबह समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल। ₹5,000 का नोट ना बंद होगा ना ही पाबंदी है। वजारत खजाना के मुताबिक नोट पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी है। सोशल मीडिया पर फेक नोटिफिकेशन वायरल हुआ था। ख्वाहिश है इलेक्शन वक्त पर हों, आइन और कानून के मुताबिक शफाफ हों। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक की निगरान वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा बिजली, चीनी, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा तशवीशनाक है। चाहते हैं इक़दामात अवाम को नजर आए। लाहौर हाईकोर्ट के 11 जजेस को 36 करोड़ रुपए कर्जों की मंजूरी। जजेस को मिलने वाला कर्ज बिला सूद होगा। जजेस 12 साल की मुद्दत में बगैर सूद ये कर्ज वापस करेंगे। 11 जजेस को 36 बुनियादी तनख्वाहों के बराबर कर्ज मिलेगा। हर जज का कर्ज तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए बनता है। तमाम जजेस की बुनियादी तनख्वाह 9 लाख से जायद है। सूफी बुजुर्ग अली बिन उस्मान अली हजवेरी के सालाना और उसके आखिरी रोज मुल्क भर से आने वाले ज़ायरीन की शिरकत, लंगर की तकसीम, सिक्योरिटी के साफ तरीन इंतजामात। सदर आरिफ अलवी की भी हाजिरी, चादर चढ़ाई फातेह खानी की। ये मिट्टी, ये शहीदों की सरजमीन नाकाबिले तस्खीर। 65 की जंग में नेवी ने तारीखी मार्का सरंजाम दिया। ताकत के नशे में चूर भारत की कमर तोड़ी। ऑपरेशन द्वारका भारत चाहकर भी भूल नहीं सकता। भारत ने द्वारका में बड़ा रेडार सिस्टम नस्ब किया। पाक बहरिया ने सैकड़ों मील दूर कातवार में भारतीय सिस्टम नाकारा बनाया। इसे गोलाबारी करके तबाह किया। आबदोस PNS गाजी ने भारतीय एयरक्राफ्ट करियर करांत को रोके रखा। कोलंबो एशिया कप के दीगर मैचेस की मेजबानी के लिए तैयार। बारिश और खराब मौसम रंग में भंग डालेगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें कोलंबो पहुंच गई। पाकिस्तान और भारत का मैच 10 सितंबर को होगा। कोलंबो में मैचेस मुमकिन हो पाएंगे या नहीं, गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार। 10 रोज तेज बारिशों की पेशगोई। अगर सुपर 4 का कोई भी मुकाबला न हुआ तो पाकिस्तान बगैर खेले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। दूसरे फाइनलिस्ट का फैसला टॉस पर होगा। भारत और श्रीलंका की किस्मत सिक्के पर अड़ी हुई है। फाइनल ही ना हुआ तो दोनों टीमों को मुश्तरका फातेह करार दिया जाएगा। पैकेट में एक बिस्किट कम क्यों निकला? भारतीय शहरी कंज्यूमर कोर्ट चला गया। बिस्किट कंपनी को 1 लाख जुर्माना करवा दिया। दिल्ली के बापू नामी शहरी ने मशहूर फूड कंपनी को मुसीबत डाल दी। कंपनी को एक बिस्किट 1 लाख रुपए में पड़ा। पाकिस्तान में 32% बच्चे स्कूल से बाहर। सिंध में शरह 44%। दुनिया भर में ख्वानदगी का दिन आज मनाया जाएगा। पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में शरह ख्वानदगी 62.2% है।